आज यहीं पे अगर ये हमारी बात नहीं सुनते, मेरे बच्चे और मैं सुसाइड कर लेंगे। पापा को हटा दिया जॉब से, जब तक हमारे पापा को जॉब में नहीं लेते। पुलिस कर्मियों के 4600 रुपए ग्रेड पे के मामले में कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। पुलिस मुख्यालय ने इस पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करते हुए 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया था। मंगलवार को सस्पेंड हुए पुलिसकर्मी कुलदीप भंडारी की पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ गांधी पार्क में धरने पर बैठ गई। उन्होंने अपने पति की बहाली न होने पर आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। आशी भंडारी का कहना है कि डीजीपी उन पर दबाव की राजनीति कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने ये लिखित तौर पर दिया था कि उनके पति इस प्रदर्शन से बाहर हैं, इसके बावजूद भी उन पर कार्रवाई की गई। हम अधिकार के पास बोल नहीं सकते हैं, सरकार के सामने वो हमें आने नहीं देते, कहाँ जाएं हम। आज यहीं पे अगर ये हमारी बात नहीं सुनते, मेरे बच्चे और मैं सुसाइड कर लेंगे, आत्मदाह करेंगे और हमारे अधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे। मैं बिल्कुल तब तक नहीं हटूंगी यहाँ पे। इन्होंने जब तक बहाल नहीं कि हम जाएंगे नहीं घर यहाँ पे, चाहे कुछ भी हो जाए। आज उसके बाद कोई बातचीत? हाँ, डीजीपी सर से बात है, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी का ऑर्डर है कि सख्त ऑर्डर है कि आज देखते हैं इनके एक दिन में रूल चेंज होते हैं। हम देखते हैं हमारे कितने रूल चेंज होते हैं। आज कांस्टेबल वही फैमिली रोड पर खड़ी हो रखी है। और मैं बच्चों को लेकर तब तक रहूंगी यहाँ पे जब तक इन्होंने मेरे हस्बैंड को, जिन 4 भाइयों में कार्रवाई करी थी, उनको बहाल नहीं किया। मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ, चाहे कुछ भी कर लें। हाँ जी, हाँ, ही दबाव की राजनीति कर रहे हैं हमारे ऊपर। 46 ग्रेड पे अब ये पॉलिटिक्स बन गया हमारा। ये राजनीति की तरफ मोड़ दिया हमारे डीजीपी सर ने। आज ऐसा लगता है कि हम पॉलिटिक्स फैमिली है, फोर्सेस फैमिली हम भूल चुके हैं, जिस हिसाब से हमें बार बार आना पड़ रहा है। किस बेस पे कर दिया? मेरे हस्बैंड तो यहाँ थे भी नहीं, ना वो धरने में को सपोर्ट किया, ना कभी थे मेरे साथ यहाँ। जब पहली वाली कार्रवाई उन्होंने लिख के दिया, मेरी वाइफ मेरे हाथ से बाहर है, वो मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। जब अधिकार के सामने उन्होंने क्लियर बोल दिया था तो सस्पेंड किस हिसाब से किया? क्या क्यों? पापा को हटा दिया जॉब से, कब तक यहाँ कब तक रहेंगे मम्मी के साथ? जब तक हमारे पापा को जॉब में नहीं लेते। सस्पेंड हुए पुलिसकर्मी कुलदीप भंडारी उत्तरकाशी में तैनात हैं। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस अधिकारियों के द्वारा ये भी कहा गया कि क्योंकि वो पुलिसकर्मी की पत्नी हैं, इसलिए वो किसी राजनीतिक दल में भी शामिल नहीं हो सकती। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि उनका किसी राजनीतिक दल में शामिल होने का कोई इरादा भी नहीं है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि किसी सिपाही के परिवार में व्यक्तिगत रूप से कौन क्या करता है, इसे कोई कैसे रोक सकता है? कुलदीप भंडारी की पत्नी ने आरोप लगाते हुए यहाँ तक कहा कि अधिकारी उन्हें बंधुआ मजदूर समझते हैं और चाहते हैं कि जो वो कहें वही पुलिसकर्मियों के परिवार करें। या तो आज बताइए इन्होंने सस्पेंड का कारण क्या था? डीजीपी सर को बताना पड़ेगा सस्पेंड का कारण क्या था और क्यों था। ये तो हमें बंधुआ मजदूर समझ रहे। जब ये चाहेंगे हम हंसेंगे गाएंगे, इनका बस चले तो हम रक्षाबंधन में अपने मायके भी नहीं जा सकते हैं। इन्होंने हमें सीधे साफ तौर पे कल कहा है कि आप कोई भी पॉलिटिक्स पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि आप पुलिस कांस्टेबल की वाइफ हो। इनको लगा कि हम पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले, तो इन्होंने पहले बोल दिया। वैसे हमारा कोई इरादा नहीं पॉलिटिक्स पार्टी ज्वाइन करने का, पर सर ने कल साफ तौर पर कहा कि पुलिस फैमिली का कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता है। आत्मदाह में तो कोई रोक नहीं सकता। हमारी मौत हमारी सोसाइटी में इनका हक तो है नहीं। अपने कांस्टेबल अपने पास रखिए। हम तो हमारे पास एक रास्ता यही है। आज मेरे बच्चे और मैं यहाँ आए, हम रात भर बच्चे और मैं उठे, मेरे बच्चे ने खाना तक नहीं खा रखा। मेरे बच्चों ने, आप इनसे पूछिएगा, हम सारी रात भर रो रखे, सारी रात भर। तब तक डीजीपी कान पे एक बात नहीं है और हमारी खबरें तब तक जा रही है। मैं यहाँ आ रही थी, यहाँ तक भी मुझे रोका जा रहा है कि यहाँ मत जाइए। पर मैं आज देखती हूँ कौन आता है कौन नहीं आता यहाँ पे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आज तो इंसाफ लेके रहेंगे हम। वहीं डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि पुलिस बल एक अनुशासनात्मक बल है, इसलिए उन्हें अनुशासित तरीके से ही अपनी बात सामने रखनी चाहिए। सिंपल है कि पुलिस एक अनुशासित बल है और इसमें अनुशासनहीनता स्वीकार नहीं की जा सकती। पुलिस कर्मियों का जो ग्रेड पे का प्रकरण था, हमने उनकी मांग को शासन को प्रेषित किया हुआ है। वो शासन उस पर निर्णय लेगा। इसके बावजूद पुलिसकर्मी कहीं भी अनुशासनहीनता नहीं कर सकते। इस तरह से उनके परिजनों का मीडिया में जाना सरकारी आचरण नियमावली का उल्लंघन है। उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है। मैं पुलिसकर्मियों से भी अपील करता हूं कि अपनी उसको मांग को एक दायरे में रखें और किसी भी रूप में अनुशासनहीनता न दिखाएं। इसमें हमने बता दिया कि जो पुलिसकर्मियों की जो भी डिमांड थी वो हमने शासन को प्रेषित कर दिया। 4600 रुपए ग्रेड पे के मामले में अधिकारियों का रवैया फिलहाल काफी सख्त नजर आ रहा है। हालांकि नजर अब इस पर भी रहेगी कि क्या सस्पेंड हुए पुलिस कर्मियों को वापस बहाल किया जाता है या फिर इसी तरह से सख्त कार्रवाई जारी रहती है। संवाद 365 के लिए कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ दीपिका भंडारी की रिपोर्ट।